आज हम पढ़ेंगे यूपीटीजीटी कॉमर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स हैं। ये वन लाइनर में हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है, व्यापार क्या है? लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना अर्थात प्रोडक्शन करना, वितरण करना, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना, विनिमय व्यापार कहलाता है। भारत में संगठित खुदरा व्यापार का उदाहरण क्या है? बिग बाज़ार, रिलायंस रिटेल और डी मार्ट जैसे जो है चीज़ें हैं वो खुदरा व्यापार के उदाहरण हैं। एकल स्वामित्व व्यवसाय क्या है? सोल प्रॉपर्टीशिप क्या है? प्रमुख विशेषता क्या है? एक ही व्यक्ति का स्वामित्व और नियंत्रण, इसके लिए कहते हैं एकल स्वामित्व। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। व्यवसाय में प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? तो व्यवसाय में प्रमुख व्यक्ति होता है कर्ता, जो उस व्यवसाय को करता है। साझेदारी व्यवसाय का प्रमुख लाभ क्या है? पूंजी और जोखिम का साझा बोझ होता है साझेदारी में। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक निजी कंपनी में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसके अनुसार इसमें दिया है 200 सदस्य हो सकते हैं। ठीक। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। और वहीं अगर बात करेंगे निजी कंपनी की, तो निजी कंपनी में अधिकतम 2 सदस्य होते हैं, न्यूनतम 2 सदस्य होते हैं। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका क्या मतलब होता है? जब कोई विदेशी कंपनी देश में प्रत्यक्ष रूप से निवेश करती है तो हम उसे FDI कहते हैं। भारत में FDI को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक है। और DIPP अर्थात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ये FDI को भारत में नियंत्रित करती है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन की। वहीं बात आए अगर कि कंपनी अधिनियम कब आया, तो कंपनी अधिनियम जो है वो 1956 में आया। और साझेदारी अधिनियम के लिए अगर पूछा जाए तो साझेदारी अधिनियम कब आया? ये 1932 में आया साझेदारी अधिनियम। कंपनी अधिनियम 1956 में आया। और वहीं बात करेंगे LIC, तो LIC भी 1956 में आई थी।